Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and today I am going to clear out all your doubts regarding CUET. चाहे तुम्हारा डाउट हो कि CUET होता क्या है, चाहे तुम्हारा डाउट हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर तुम्हारा डाउट हो कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मैं सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ आज A to Z. नाउ सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ CUET होता क्या है. CUET एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि कंडक्ट किया जाता है NTA के द्वारा एंड CUET कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है जिससे तुम 250 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो. पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कर, बट अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ CUET के बेस पे चलती हैं. तुम्हें DU में एडमिशन लेना है तो तुम्हें CUET देना पड़ेगा और प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सब कुछ बनानी पड़ेगी. अब अगर तुम्हें ये सब नहीं आता है तो मैं पूरी डिटेल्ड वीडियो डालने वाली हूँ सब चीज़ों की, तो सब्सक्राइब कर लो. आई एम गोइंग टू पुट all the videos related to its preparation and how to fill the form etc etc etc. तो सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि CUET एलिजिबल कौन कौन है. सबसे पहले तो CUET में 12th पास एलिजिबल है और कोई एज लिमिट नहीं है. तो जो भी 12th पास कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं अभी, और जो कर चुके हैं लाइक ड्रॉपर्स, तो वो सारे CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं. NTA ने अब रिलीज तो कर दिया है, लेकिन फॉर्म भरना कब चाहिए. फॉर्म जल्दबाजी में अभी से मत भरो, क्योंकि फॉर्म अगर तुमने अभी भर दिया तो कुछ तो साइड्स के साइड से गलतियाँ है और कुछ तुम कर दोगे, क्योंकि इतनी जल्दी भरोगे प्रोसेस बहुत लेंदी है. तो बहुत आराम से धीरे धीरे करके प्रोसेस भरो, 2-4 दिन लगा के पूरा फॉर्म भरो ताकि कोई गलती तुम ना करो. जैसे कि गलती कर देते हो तो पैनिक बिल्कुल मत करना, क्योंकि करेक्शन विंडो खुलती है. लेकिन ये भी सोच के मत भर देना अब कि कुछ भी भर देते हैं करेक्शन विंडो तो खुलेगी. करेक्शन विंडो क्या होती है पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ. करेक्शन विंडो में आप जो भी आपने कुछ स्पेसिफिक गलतियाँ, सारी गलतियाँ नहीं, कुछ स्पेसिफिक गलतियाँ, NTA आपको चांस देता है कि आप उन गलतियों को सही कर लो एक बार. अब तुम अंधाधुन मत भरना, कुछ ही चीज़ों में तुम्हें चेंज करने के चांस मिलेंगे, तो बहुत ही आराम से भर देना, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि कौन सी डेट लास्ट है भरने की. तो 3rd जनवरी से तुम भर सकते हो एंड 30th जनवरी 11:50 PM तक तुम आराम से भर सकते हो, रात तक. अब तुम्हें कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे. अब तुम सब्जेक्ट्स को कुछ 12th वाले भी चूज़ कर सकते हो, बट कुछ जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं. जैसे कि लैंग्वेज एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है जिसमें से तुम्हें कुछ चूज़ करनी होती है, बट जनरली लोग इंग्लिश ही चूज़ करते हैं. तो मैं थोड़ा उसका आगे भी बताने वाली हूँ इंग्लिश के लिए. एंड 3 डोमेन्स मैक्सिमम तुम चूज कर सकते हो. कुछ चीज़ों में GT दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी ज़रूरी होता है, दैट इज मैंडेटरी इन सम केसेस, ओके. तो डोमेन्स जो हैं वो तुम अपने आप चूज़ कर सकते हो, जो तुमने 12th में दिए हैं वही चूज़ कर सकते हो, या अलग भी चूज़ कर सकते हो, बट अलग चूज़ करोगे तो तुम्हें ही दिक्कत होगी, ठीक है. अब जितने भी तुम ज़्यादा चूज़ करोगे उसकी अलग फ़ी लगती है एंड बाकियों की अलग फ़ी होती है. तो मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ फ़ी का क्राइटेरिया. दैट इज़ तुम जर्नल हो, ST SC हो, OBC हो, या फिर आउटसाइडर फ्रॉम इंडिया हो, तो तुम्हारे लिए हर चीज़ का क्राइटेरिया अलग है. तुम्हारे लिए सब्जेक्ट के चार्जेस अलग हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के चार्जेस अलग हैं, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी. एंड अब तुम्हें CUET से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम इस साइट पे जाके विजिट करो, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगी और आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी साइट पे आएगी. अब तुम जो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में भरोगे वो गलती से भी गलत मत भरना. जैसे कि तुम बैंक डिटेल्स ये सोच के गलत डाल दो कि अरे यार ऑनलाइन में तो बैंक डिटेल्स कभी सही नहीं डालनी चाहिए, क्या पता फ्रॉड हो जाए. तो यहाँ ये गलती मत करना, फ्रॉड नहीं होगा, बट अगर तुमने गलत डाल दी और कुछ अमाउंट रिफंड आना हुआ तो वो बिल्कुल नहीं आएगा. तुम्हें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, सही नंबर डालने हैं, सही Gmail ID डालनी है, एक भी चीज़ गलत नहीं डालनी, सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट एंड करेक्ट डालना है. अब मैंने ये तो बता दिया कि CUET का फॉर्म बहुत ही लेंदी है एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, लेकिन मैं ये भी क्लियर आउट कर देती हूँ, अगर तुम किसी बड़े के साथ या फिर जिसने CUET का एग्ज़ाम दे रखा है और उसने अपना फॉर्म खुद फिल किया था उसके साथ बैठ के करोगे तो ये चुटकियों का खेल है, बहुत ही इजीली हो जाएगा. किसी को भी अपना फॉर्म भरने के लिए मत देना, खुद बैठ के सारी चीज़ें डिटेल लेके भरना, क्योंकि अगर तुम किसी और को दोगे पहले तो वो फ़ी चार्ज करेंगे और कुछ उन्होंने गलत भर दिया तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे. तो खुद से भरना, अगर किसी और से भरवा रहे हो तो उसके साथ बैठ के देख के पूरी डिटेल्स चेक करके भरना. अब NTA ने जो फॉर्म रिलीज़ किया था उन्होंने उसमें एग्ज़ाम डेट्स भी रिलीज़ कर दी है, लेकिन वो टेंटेटिव है,
टेंटेटिव का मतलब होता है कि प्रॉपर फिक्स नहीं है, वो उसी दिन होगा ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे टाइम पे भी टेंटेटिव बोला था एंड उस दिन तो बिल्कुल नहीं हुआ था, 3-4 दिन बाद ही हुआ था। और ये हमें 2 दिन पहले बताया था कि आपका पेपर 3 दिन बाद। एनटीए ने बोला है कि 11 मई से 31 मई। अब ये टेंटेटिव है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस डेट पेपर एग्जैक्टली नहीं स्टार्ट होंगे, 1-2 दिन बाद ही होते हैं। सिलेबस मैं बोलूँगी एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पिछली बार इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैक्रो एंड माइक्रो आई थी, लेकिन इस बार एनटीए ने आईडी भी ऐड कर दिया, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उससे पिछली बार सिर्फ आईडी और मैक्रो थी, तो इस बार उन्होंने तीनों ही बुक्स कर दी हैं, तो थोड़ा हेक्टिक तो होने ही वाला है। इसकी प्रिपरेशन वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, मैं डालने वाली हूँ। अब सिलेबस का मैं तुम्हें थोड़ा रफ आइडिया सबका दे देती हूँ ऊपर से, अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो अगेन बता देना। बट इंग्लिश में अगर तुम सोच रहे हो कि 12th वाला सिलेबस आने वाला है, तो बिल्कुल नहीं आने वाला। इंग्लिश जो है बहुत ही एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट काउंट किया जाता है सीयूईटी के एग्जामिनेशन में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश थोड़ा हार्ड हो ही जाता है, क्योंकि इसमें आपकी रीडर का पोर्शन नहीं आता, ना ही कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको आप याद करके चले जाओ। सब कुछ बहुत ही डिफरेंट आता है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड वट नॉट। वोकैब बहुत हार्ड होती है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्कोर करना हार्ड है, स्कोर करना ईजी है अगर तुम्हें मेंटोर सही मिलता है। फिर हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। यहाँ पे तुम्हें प्लस पॉइंट मिलता है कि तुम्हारे 12th का ही सिलेबस आएगा डोमेन सब्जेक्ट में। नाउ GAT दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सा काइंड ऑफ टफ होता है। 2 ही चीज़ें टफ होती है, दैट इज लैंग्वेज एंड GAT, बाकी तो बहुत ही ईजी होता है पेपर। जनरल एप्टीट्यूड में आपकी जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आती है, एनालिटिकल रीजनिंग आती है एंड मैथमेटिक्स आती है समथिंग एंड 2-3 चीज़ें और हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन बता। सीयूईटी का एग्जाम होता कैसे है? सीयूईटी का एग्जाम होता है CBT मोड में, दैट इज कंप्यूटराइज्ड मोड में होता है आपका एग्जाम। आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, एडमिट कार्ड मिलते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं? ये सीयूईटी की साइट पे ही मिलते हैं, जो मैंने आपको साइट बताई है ये वाली, इसी पे मिलेंगे। तो अब इसको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब कुछ आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। फिर आपको सेंटर्स जो अलॉट होते हैं, आपको वहाँ जाके पेपर देना होता है, मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं। सीयूईटी का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स के लिए आता है एंड उसमें आपको हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलते हैं एंड हर रॉन्ग आंसर के 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो वन थिंग आई विल से कि कभी भी गलत मत भर के, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, उसके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने गलत लिख दिया तो माइनस में मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। तो आता है तो उसको सही करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, गलत मत भर के आओ। चीज़ और क्लियर करती हूँ कि 50 मार्क्स का पेपर होता है और 50 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन करना होता है। अब तुम कुछ छोड़ दो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एनटीए नहीं बोलता कि तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, बट मैं कहूँगी कि छोड़ देना, गलत मत करना। अगेन सिलेबस वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ एनटीए की साइट पे तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है और तुम किसी भी वीडियो में पूरा तुम्हें नहीं बताएंगे। तो खुद जाके इसी साइट पे देखो एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का कॉलम होगा, वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी तुम टारगेट कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगी एंड वहाँ पे तुम्हें उसका इंफॉर्मेशन, क्राइटेरिया एंड ऑल द सिलेबस सब कुछ मिल जाएगा। तो जाके चेक करो एंड उसी के अकॉर्डिंग भरना। मैं एक टर्म क्लियर करती हूँ, नॉर्मलाइजेशन। जिनको नहीं पता, सीयूईटी में नॉर्मलाइजेशन लगती है। जैसे अगर आपका पेपर बहुत हार्ड आया है और दूसरी शिफ्ट्स में एग्जाम ईजी आया था, तो एनटीए नॉर्मलाइजेशन लगा देता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और कम आए हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये लक तो है। अब अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन देना भूल गई हूँ या नहीं बता पाई तो नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरा बता दूंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।